जी हाँ, नमस्कार। देश के लाखों पेंशन भोगियों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्यों के लिए आज की शाम उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। आज हम बात करेंगे उन 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जो सीधे तौर पर आपकी वित्तीय सुरक्षा और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। एक ओर जहां कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी की सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर उच्च वेतन पर पेंशन के जटिल मामले में भी सरकार ने ताजा आंकड़े पेश कर स्थिति को साफ किया है। और इन सब के साथ हम आपको ईपीएफओ की उस जीवन रक्षक योजना के बारे में भी विस्तार से बताएंगे जो आपके न रहने पर भी आपके परिवार को एक मजबूत आर्थिक सल प्रदान करती है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में गहराई से उतरते हैं और इन सभी खबरों के हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी दशकों से कर रहे हैं। ये खबर है ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से संचालित होने वाली कर्मचारी पेंशन योजना में एक बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही है। वर्तमान में जो न्यूनतम मासिक पेंशन मात्र 1000 रुपए है, उसे लेकर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चर्चा छिड़ चुकी है। आपको याद दिला दें कि ये 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि वर्ष 2014 में तय की गई थी। आज एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद जब महंगाई आसमान छू रही है, ये राशि किसी भी परिवार के लिए, किसी भी बुजुर्ग के लिए अपने सम्मानजनक जीवपन के लिए बिल्कुल नाकाफ है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप और हम हर दिन महसूस करते हैं। इसी पीड़ा को समझते हुए विभिन्न ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगी संघों ने लगातार सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद की है। उनकी एक ही मांग रही है कि इस पेंशन राशि को वर्तमान समय की जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया जाए। लंबे समय के संघर्ष और लगातार की गई मांगों के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाल ही में सामने आई कुछ विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1000 रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की संभावना पर विचार कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1000 रुपए से सीधे 7,500 रुपए अगर ये प्रस्ताव हकीकत में बदलता है तो ये मौजूदा राशि में सीधे तौर पर 650% की एक अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये खबर उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है जो अपनी जिंदगी की साँझ में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद श्री बसवराज बोमई की अध्यक्षता में गठित एक संसदीय समिति गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। समिति इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि इस बढ़ोतरी को किस तरह से लागू किया जा सकता है और इसका सरकारी खजाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि साल 2025 के अंत तक कर्मचारी पेंशन योजना का किसी तीसरे पक्ष द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन और समीक्षा भी कराई जानी चाहिए ताकि इसकी खामियों और खूबियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। ये जानना भी जरूरी है कि ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना काम कैसे करती है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारी के वेतन का हिस्सा सीधे तौर पर नहीं कटता, बल्कि नियोक्ता यानी आपकी कंपनी द्वारा भविष्य निधि में जमा किए जाने वाले 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा इस पेंशन निधि में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी कर्मचारी के वेतन का 1.16% का योगदान इस कोष में करती है। इन दोनों योगदानों से मिलकर ही ये पेंशन फंड बनता है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा दी हो और 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पेंशन बढ़कर 7,500 रुपए हो जाती है तो इसका असर कितना व्यापक होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस एक फैसले से देश के 36 लाख से भी अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों के जीवन में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी सुधार आएगा। वित्तीय वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार इनमें 20,600 तो वे पेंशन भोगी शामिल हैं
जिन्हें वर्तमान में केवल न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन ही मिल रही है। ये बढ़ी हुई राशि इन सेवानिवृत्त बुजुर्गों को न केवल महंगाई से लड़ने की ताकत देगी, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। ये उन्हें सचमुच जिंदा रखेगी और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि ये प्रस्ताव अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। इस सपने को हकीकत में बदलने की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भारी आर्थिक बोझ। वर्तमान में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देने पर ही सरकार को सालाना लगभग 957 रुपए करोड़ का भार वहन करना पड़ता है। यदि इस राशि में 650% की वृद्धि की जाती है तो ये वित्तीय बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए ये भी संभव है कि सरकार इस वृद्धि को एक मुश्त लागू करने के बजाय इसे किस्तों में या चरणबद्ध तरीके से लागू करें। फिर भी पेंशन भोगी और उनके संगठन इस खबर से आशान्वित है, भले ही वे सतर्कता बरत रहे हैं। सभी को संसदीय समिति की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की अंतिम मंजूरी का बेसब्री से इंतजार है। एक ऐसी मंजूरी जो देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना सकती है। अब रुख करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि उच्च वेतन पर पीएफ पेंशन यानी हायर पेंशन से जुड़ी है। ये मामला उन कर्मचारियों से संबंधित है जो अपने पूरे वेतन पर पेंशन की गणना करवाना चाहते हैं। आप सभी को याद होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4 नवंबर 2022 को इस संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उस निर्णय को आए अब लगभग 2 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है और कर्मचारी लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके आवेदनों पर क्या कार्यवाही हो रही है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए हैं। ये मामला लोकसभा में प्रश्न संख्या 224 के तहत उठाया गया, जिसका जवाब सरकार द्वारा 21 जुलाई 2025 को दिया गया। एडवोकेट अधुर प्रकाश द्वारा ये सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च वेतन पर भविष्य निधि पेंशन के लिए दिए गए बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। यदि हाँ, तो इसके पीछे के कारण क्या है और राज्यवार स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है। सरकार इन लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए क्या कदम उठा रही, इसके जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वे काफी चौंकाने वाले और स्थिति को स्पष्ट करने वाले हैं। सरकार ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों का पालन करते हुए 16 जुलाई 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 98.5% से अधिक आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। आंकड़ों के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन के लिए कुल 15,24,150 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से पात्र आवेदकों को जो मांग पत्र जारी किए गए यानी जिन्हें सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई, उनकी संख्या केवल 45,738 है। वहीं अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 11,15,027। जी हाँ, 11 लाख से भी ज्यादा आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है।